मॉर्निंग दोस्तों, गणेश पाठशाला में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, आज हम लोग लाए हुए हैं कक्षा 7 का दूसरा चैप्टर। कल 20.1 मेरे कंप्लीट हो गया था ना, क्षेत्रफल का दैनिक जीवन में उपयोग। क्षेत्रफल और बारे में पढ़ लेते पहले ही, फिर उसका क्षेत्रफल का दैनिक जीवन में हम कहाँ यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि देखिए, एक घर होता है, घर के चारों तरफ को बोलता है एक रूम बनाएंगे, चारों तरफ एक रास्ता छोड़ेंगे, चारों तरफ होना चाहिए रास्ता। तो उसमें एक आयत है, उसमें उसमें जैसे कि आयत है, आयताकार मेरा रूम है एक, और उस रूम के किनारे किनारे 2 मीटर या 1 मीटर रास्ता छोड़ा है, या कुछ फुलवाड़ी बनाया छोटा मोटा। तो दैनिक जीवन में इस तरह का बहुत सारा उपयोग होता है। या गार्डन के इतना मीटर फूल लगाएंगे बगल बगल में, साइड से में, फिर दूसरा मीटर में दूसरा फूल लगाएंगे एक डिजाइन के लिए। इस तरह हम लोग दैनिक जीवन में बहुत सारा यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आज 21.1 में पढ़ेंगे। तो नंबर 1 हम उतार चुके हैं पहले ही। देखिए क्या बोला बोला एक आयताकार बगीचा। एक आयताकार बगीचा है, उसमें 80 मीटर लंबा है। देखिए 80 मीटर लंबा हम दे दिए। ठीक है, तथा चौड़ाई 65 मीटर चौड़ा है, तो 65 मीटर यहाँ चौड़ा भी दे दिए। इसके बाहर चारों ओर एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। हम बोले ना, देखिए ये बगीचा चारों तरफ रास्ता है। क्यों रास्ता है? कि गार्डन को सभी आदमी देख सके, कोई भी आए घूमने के लिए चारों तरफ घूम घूम के गार्डन का फूल देख सके। ठीक है, आनंद ले सके। तो रास्ता भी बना दे। कितना मीटर का? 5 मीटर का रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ये बोल रहा है, इसका क्षेत्रफल नहीं बोल रहा है, ये रास्ता का क्षेत्रफल कितना होगा? ये रास्ता का क्षेत्रफल। चलिए हम हल करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आयत पहले ABCD में लेते हैं। ठीक, लिखेंगे आयत ABCD में। ठीक है, तो देखिए लंबाई दिया है ना, लंबाई कितना? 80 मीटर है। कितना है लंबाई? हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, लंबाई बराबर 80 मीटर। चौड़ाई कितना है? चौड़ाई 65 मीटर। कितना है? 65 मीटर। ठीक है, अब आयत लंबाई चौड़ाई हो गया। अब क्षेत्रफल, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा, पूरा आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आयत का क्षेत्रफल सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई मेरा है 80, कितना है? और चौड़ाई मेरा है 65। कितना है? 65। अब गुना कीजिए, 65 गुना 8, 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 8 छक 48, 49 50 51 52, 520 हो गया। कितना हो गया? 520। और एक 0 यहाँ पर था, एक 0 लगा दिया, 5200 हो गया। कितना हो गया? 5200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल मेरा निकल गया। अब देखिए पूरे आयत का क्षेत्रफल कितना है? 5200 मीटर स्क्वायर मेरे आयत का, पूरे आयत का क्षेत्रफल नहीं, रास्ता का क्षेत्रफल नहीं निकाले हैं। अब हम रास्ता का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले पूरे को निकाल लेंगे, क्योंकि इतना में पूरे घटा देंगे तो रास्ता नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो PQRS में, फिर आगे आयत PQRS में, पूरे आयत में छोटा आयत घटा देंगे, रास्ता अपने निकल जाएगा। निकल जाएगा ना। अब देखिए PQRS में, अब जब PQRS में लेंगे तो लंबाई फिर इसमें भी लेना पड़ेगा। तो लिखते हैं लंबाई, शॉर्ट में लिखते हैं लंबाई को। ठीक, अब देखिए लंबाई मेरा कितना था? 80 था पहले, 80 था ना। कितना मीटर रास्ता है? देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ये 80 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से कुछ चारों तरफ रास्ता है ना। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ तक बढ़ जाएगा, ये भी यहाँ तक। तो 80 हो गया। आई 5 और 5 नहीं, तो 80 जोड़ 5 जोड़ 5, 5 जोड़ 5 क्यों किए? इसलिए किए कि देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 80 है, लेकिन इधर भी 5 है, इधर भी 5 है ना।
है ना, पूरे का निकल रहा है ना, पूरे का PQRS पूरे का क्षेत्रफल निकल रहा है पूरे का। तो इसको यहाँ पर 80 जोड़ 5 जोड़ 5 से कितना हो गया, 80 5 10 90 हो गया। उसी तरह लंबाई निकाल लिया, अब चौड़ाई निकाल लेंगे। चौड़ाई, अब चौड़ाई देखिए चौड़ाई मेरा 65 था ना, तब देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो यहाँ से भी यहाँ तक 5 होगा, यहाँ से भी यहाँ तक, तब 65 जोड़ 5 जोड़ 5, 65 जोड़ 5 जोड़ 5, 65 10 कितना हो गया, 75 हो गया। अब देखिए, आप बोले सर ये वाला यहाँ से यहाँ तक 90 हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक भी 90 होने चाहिए। हाँ होगा ही। यहाँ से यहाँ तक 75 निकला मेरा, तो यहाँ से यहाँ तक वहाँ 75 होगा। तो दोनों लंबाई चौड़ाई तो ये होता ही है। अब चलिए, लंबाई और चौड़ाई निकल गया। अब आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल जैसे यहाँ निकाले उसी तरह यहाँ निकाल लीजिए, ठीक है। तो लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई होता है सूत्र, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ा चुके हैं। लंबाई कितना है, 90, और गुना चौड़ाई मेरा है 75। अब 75 को गुना कीजिए 5 से, और 75 गुना 9 से करना है। 9 पच्चे 45, 45 का 5 है 4, 9 सत्ते 63, 63 64 65 66 67 67, और एक शून्य यहाँ पर रह गया था, एक शून्य, 6750 कितना हो गया, 6750, 6750 यहाँ गुना के देख रहे हैं ना, इतना हो गया मीटर स्क्वायर। अब देखिए पूरा में अब पथ का लंबाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पथ का लंबाई। तो यहाँ निकाल देते पथ का लंबाई, मतलब रास्ता का लंबाई। पथ का बोलिए, रास्ता बोलिए, रास्ता की लंबाई। अब देखिए रास्ता का लंबाई पूरे रास्ता का निकालेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ 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 ये रास्ता निकालेंगे। तो ये रास्ता का निकालेंगे तो PQRS में ABCD घटा देंगे तो रास्ता नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ लिखेंगे आयत PQRS के क्षेत्रफल, आयत PQRS का क्षेत्रफल घटा ABCD के क्षेत्रफल, घटा ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है। तो PQRS देखिए PQRS कितना निकला है, 6750 है ना, PQRS में लिए तो 6750, ठीक है, घटा ABCD में लेकर कितना निकला था, 5200 निकला था, कितना 5200। क्या किए, बड़ा वाला में छोटा वाला घटा दिए, ये वाला मेरा निकल जाएगा। तो इसको घटाते हैं, 6750 में 5200 घटा दीजिए, 0 5 का 5, 7 में 2 गया 5, 6 5 गया 1, कितना हो गया 1550, 1550 हो गया मेरा आंसर। तो क्या बोला, रास्ते का क्षेत्रफल बोल रहा था ना, तो इतना हो गया मेरा आंसर। इसमें मीटर स्क्वायर भी लगा लीजिए, दोनों मीटर स्क्वायर है ना। आप देखिए आप लोग का समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। क्या किए, फिर से एक बार दोहरा देते हैं। देखिए सबसे पहले ABCD दिया था, उसमें लंबाई 80 चौड़ाई 65, तो लंबाई जो है दोनों का लंबाई आयत क्षेत्रफल निकाल लिए, छोटा वाला आयत का, उसमें निकल गया 5200, ठीक है। अब बड़ा वाला आयत PQRS में लिए, तो ये 80 था, इधर 5 इधर 5, तो 90 हो गया। वो भी 65 10 75, तो वो भी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई कर दिए, 6750 हो गया। अब बड़ा वाला आयत में छोटा वाला काट दिया, रास्ता मेरा निकल गया, इतना हो गया 1550 मीटर स्क्वायर मेरा रास्ता है, ठीक है। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है। फिर अगला 2 नंबर चलते हैं। 1 नंबर हो चुका है, अब हम आप लोग के सामने 2 नंबर आ गया है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, ध्यान से देखिए। जैसे 1 नंबर है उसी तरह 2 नंबर है, खाली इसमें एक डी अलग है कि 1 मीटर स्क्वायर पत्थर बिछाने का मजदूर 45 रुपया, जितना मीटर होगा उतना मीटर स्क्वायर बिछाने का मजदूर इतना गुना उतना कर देना, 8 हो। नहीं तो जैसा पहले बना था 1 नंबर उसी तरह बनेगा। आप लोग भी बनाइए, हम भी बनाएंगे, लास्ट में आप मैच कर लीजिएगा। क्या बोला सुनिए, एक आयताकार तालाब है, ये तालाब है, क्या है,
तालाब जिसकी लंबाई 50 मीटर है। ये तालाब है ना, पोखर जिसको बोलते हैं गांव में हम लोग, ये तालाब 50 मीटर है, लंबाई 50 मीटर दे दिया, चौड़ाई 38 मीटर दे दिए ना 38 मीटर। यदि 1 मीटर स्क्वायर पत्थर बिछाने के मजदूर 45 रुपया है। जिसको पोखर के बगल में जो अड्डा रहता है, इसको हम लोग गाँव में पीड़, क्या बोलते हैं, पीड़। वो पीड़ में पत्थर बिछाना है, मीन्स अड्डा में, रास्ता में, जो बोलना है बोलिए, वो क्या करना है, पत्थर बिछाना है। और इसका 2 मीटर, 2 मीटर चौड़े रास्ते में पत्थर बिछाने के कुल मजदूर किराया होगा। तो 2 मीटर चारों तरफ पत्थर बिछाया। काहे पत्थर बिछाया जाता है पोखर के ऊपर में? इसलिए बिछाया जाता है कि उतना मेहनत से जो पोखर बनाया, वो मिट्टी को उठाया, वो धंस नहीं जाए, इसलिए पोखर के इस रास्ते में पत्थर बिछाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग चलिए बनाएंगे। तो दैनिक जीवन में हम लोग बहुत सारा इस तरह यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम ABCD में लेंगे, क्या लेंगे, आयत, आयत ABCD में। ठीक है, ABCD में लेंगे और आगे ABCD में लेंगे, तो इसमें हम लेंगे सबसे पहले लंबाई खोजना है। तो लंबाई खोजिए, 50 मीटर है ना, 50 मीटर। चौड़ाई मेरा कितना है, 38 मीटर। कितना है, 38 मीटर। तो 50 मीटर और 38 मीटर हम लिख लिए। अब उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लिख दीजिए, आयत का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बताइए, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, पता है ना, पता है। 50 गुना 38 को गुना कीजिए 5 से, तब 38 को गुना करते हैं 5 से। ठीक है, 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, अब 5 तिया 15, 15 4 19, 190 हो गया, हर एक 0 उतर गया। कितना हो गया, 1900। कितना हो गया, 1900 हो गया। ठीक, अब चलिए ये आयत, ये इसका क्षेत्रफल निकल गया, ये वाला घेर का, ये वाला आयत का क्षेत्रफल मेरा उतना निकल गया। ठीक है, अब लेंगे PQRS में। ठीक है, PQRS में लेंगे, या लेंगे आयत PQRS में लेंगे। ठीक, PQRS में, इसमें लंबाई लिखेंगे। क्या, इसमें क्या लिखेंगे, लंबाई। तो पथ की चौड़ाई में हमको दे दिया है 2 मीटर। क्या दिया है, 2 मीटर। तो पथ, इस रास्ते पथ की, पथ लिखी, रास्ते लिखी, एक ही होता है। तो रास्ते की लंबाई कितना दिया, 2 मीटर दिया। कितना दिया है, 2 मीटर। तो इसमें लंबाई चौड़ाई इसमें भी निकालना पड़ेगा ना, जैसे 1 नंबर बनाए थे। चलिए 1 नंबर में रास्ते की ये निकालते लंबाई। तो लंबाई बराबर, लंबाई देखिए 50 है, लंबाई इसमें 50 था, इसमें चौड़ाई, तो 2 मीटर बढ़ाते यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, तो यहाँ से यहाँ तक तो बढ़ने में बाकी नहीं रहेगा, नहीं बढ़ेगा ना। तो 50 और 50 जोड़ 2 जोड़ 2, इसका भी दूरी कितना है, 2 ही है ना, 2 ही मीटर है ना। तो लंबाई 50 जोड़ 2 जोड़ 2, 50 4 54 हो गया। ठीक, लंबाई निकाल लिए। अब चौड़ाई निकालते हैं, चौड़ाई निकालिए। चौड़ाई अब हम लोग निकालें। देखिए चौड़ाई यहाँ पे 38 दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक भी, यहाँ तक आ जाएगा, ये भी यहाँ तक आ जाएगा ना। तो 38 जोड़ 2 जोड़ 2, 38 जोड़ 2 जोड़ 2, तो 38 40 42 हो गया, 42 मीटर। चलिए लंबाई चौड़ाई निकाल लिया। अब इसका भी क्षेत्रफल निकाल देते हैं, क्षेत्रफल डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बोले तो आयत का क्षेत्रफल क्या, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई दिया था 54 और 42, 54 और 42, तो 54 गुना 42 कीजिए, 54 गुना 42, 54 गुना 42 करने से कितना होगा, 54 गुना 42 करने से 2268 होगा। कितना होगा, 2268, 2268 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा क्षेत्रफल निकल गया। अब पथ का लंबाई निकालेंगे। ठीक है,
ये 2268 मीटर स्क्वायर क्या हो गया, मेरा PQRS का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक, अब हमें ये रास्ता का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये रास्ता का, एक रास्ते का क्षेत्रफल लिखते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते के क्षेत्रफल में पहले PQRS में ABCD घटा देंगे। तो पहले बड़ा यही है ना, हाँ यही है, यही टुकड़ लिखिए। P आयत PQRS का क्षेत्रफल घटा ABC का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है, तो PQRS का क्षेत्रफल कितना निकला है, देखिए 2268 निकला है। तो 2268 घटा ABC का कितना, 1900 निकला है। कितना निकला है, 1900। ठीक है, अब उसमें घटा दीजिए, 2268 में 1900 घटा दीजिए। तो 8 का 8, 6 का 6, 12 में 9 गया 3, एक बचा, एक ही क्या हो गया, कट गया ना। देखिए 368 निकल गया, 368 मीटर स्क्वायर निकल गया। ठीक है, अब देखिए हमको क्या बोला आगे, ध्यान से देखिए। इतना तक तो हम वहां पर निकाल चुके नंबर 1 में, इसमें भी इतने निकालना था। लेकिन इसमें एक पॉइंट जोड़ दिया कि 1 मीटर स्क्वायर पत्थर बिछाने का मजदूरी 45 टका। 1 मीटर स्क्वायर पत्थर बिछाने का मजदूरी कितना है, 45 टका। तो कितना मीटर स्क्वायर पत्थर बिछाना है, 368 निकल गया था। 368 मीटर स्क्वायर पत्थर बिछाना है, तो यहाँ लिख देते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर पत्थर बिछाने की मजदूरी 45 रुपया। यहाँ लिखते हैं 1 मीटर स्क्वायर पत्थर बिछाने की मजदूरी क्या है, मजदूरी कितना निकला है, मजदूरी 1 मीटर स्क्वायर पत्थर बिछाने 45 रुपया लगता है। कितना लगता है, 45 रुपया। तो हम यहाँ 368 मीटर स्क्वायर पत्थर बिछाना है ना, तो लिखेंगे 368 मीटर स्क्वायर पत्थर बिछाने की मजदूरी दूरी। ठीक, 368 गुना 45, 368 गुना 45, 368 गुना 45 हम यहाँ करते हैं। ठीक है, 368 गुना 45, 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 6 पंचे 30, 4 34 का 4 हासिल 3, 5 तिया 15, 3 18। ठीक, 4 8 चौक 32 का 2 हासिल 3। अब देखिए 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 30 और 3 33, 33 का 3 हासिल 3, 4 तिया 12, 12 3 15, कितना हो गया 15, 0 4 2 6 8 3 कितना 11, 11 का 1 हासिल 1, 5 6 1 7 1, 21 ढाई सैकड़ा हजार 10, 17,160 निकल गया। कितना निकल गया, 17,160, 160 निकल गया। क्या बोला, बिछाने का कुल मजदूरी कितना होगा, इतना रुपया पैसा लगेगा, इतना पैसा निकलेगा आंसर। ठीक है, क्या क्या किए फिर से दोबारा बता रहे हैं। बोला एक आयताकार की लंबाई जो है ना 368 गुना 45 है ना, एक गुना सही किए ना, 368 गुना 45। देखते हैं 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 का 0, 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 5 6 30, 4 34 का 4 हासिल 3, 5 तिया 15 3 18। ठीक, कट हो गया। 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 6 चौक 24, 24 25 26 27। देखिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3 हो गया, 6 चौक 24, 24 25 27, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 32 8 चौक 32 का 2। ठीक, 32 का 2 हासिल 3, 32 का 2 हासिल 3 हो गया।
6 चौक 24, 25 26 27, 27 का 7 हासिल, 27 का 7 हासिल 2। ठीक, आप देखिए 4 तिया 12, 12 2 14। मिस्टेक किए थे ना, हमको लगा कि मिस्टेक कहीं कुछ हुआ है। मिस्टेक हुआ ना, अपने कुछ कुछ होने लगे। 4 2 6, 7 8 15 का 5 हासिल 1, 4 5 1 6, अरे एक इतना निकल गया, निकला ना। देखिए 16,560, 16,560 हो गया मेरा आंसर। क्या क्या किए ध्यान से देखिए, इसको मिटा देते हैं। कुछ यही किए कि आयताकार तालाब की लंबाई इतना था, चौड़ाई इतना था, लंबाई चौड़ाई दे दिए। उसका पहले ABC का क्षेत्रफल निकाले, ABC का जब क्षेत्रफल निकाले 1900 निकल गया। कितना निकल गया? 1900। फिर PQRS का क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल कितना निकल गया? मेरा 2268 निकल गया। तो दोनों को हम घटा दिए तो मेरा निकल गया रास्ते का क्षेत्रफल। क्या निकल गया? रास्ते में का क्षेत्रफल जो निकल गया, ये खाली इसका क्षेत्रफल निकला, इसका ये वाला जगह का, बीच वाला नहीं। अब उसका जो क्षेत्रफल रास्ते का निकल गया तो बोला 1 मीटर स्क्वायर पत्थर बिछाने का लगता है 45 टका। तो 2 मीटर में कितना लगेगा? बोलता है 1 मीटर स्क्वायर पत्थर बिछाने की मजदूरी 45 टका। तो यहाँ 2 मीटर निकलता, तो 2 मीटर का 45 दुना 90 लगता, 90 रुपये आंसर। लेकिन उतना नहीं निकला, निकला क्या? 368 निकल गया। कितना निकल गया? 368। 368 को गुना कर दिए, हो गया मेरा आंसर। ठीक है, 2 नंबर समझ में आप लोग को आ गया, मुझे उम्मीद है। चलिए अगला नंबर चलते हैं, तीसरा नंबर। चलिए तीसरा नंबर। अब तो 1 नंबर और 2 नंबर तो बना ही दिए, अब तो 3 नंबर अपने से बना सकते हैं। अब हमको बनाना जरूर तो पड़ेगा आप लोग के लिए, लेकिन उसके लिए अभी बनाएंगे जो एकदम बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर। तो 199% तो अब ये तो अपने बना लेगा, 1% के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने से बनाइए, लास्ट में मैच कर लीजिएगा। ठीक, क्या बोला? आप लोग बनाइए। चलो, क्या बोला? 5.5 मीटर लंबे तथा 4 मीटर चौड़े कमरे की चारों ओर बाहर से 2.25 मीटर चौड़े एक बरामदा है। तो एक तो रूम है, हॉल है, चारों तरफ बरामदा है, घूमने वाला है, जिसको गाँव में ढाबा बोलता है, और बहुत सारा कुछ कुछ बोलता है। ठीक है, तो बरामदे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये बरामदा है ना, बरामदा है, वो बरामदा का क्या बोला? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब बोला 250 रुपया प्रति मीटर की दर से बरामदे का फर्श सीमेंट से करवाने का व्यय करना। बोले ढलाई कर रहा है बरामदा को, ये बरामदा को क्या करना है? ढलाई भी करना है। और ढलाई में सीमेंट कितना पैसा लगेगा, वो पैसा हमको पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ABCD में चलेंगे। ठीक है, तो आयत डायरेक्ट ABCD में, ABCD में। ठीक, ABCD में पहले लंबाई क्या लिखेंगे? लंबाई, लंबाई के देखिए 5.5 है ना, 5.5। चौड़ाई, चौड़ाई है 2.25, चौड़ाई मेरा 4 है। कितना है? 4 है। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का मीटर है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया है? लंबाई 5.5, 5.5 गुना चौड़ाई दिया 4, तो गुना कीजिए। 5 चौक 20 का 0, चल दो 5 चौक 20 2 22, तो एक ये हो गया 22 निकल गया, निकल गया 22 मीटर स्क्वायर, 22 मीटर स्क्वायर निकल गया। ठीक है, ABCD का निकल गया। अब क्या निकालेंगे? PQRS का निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे PQRS में। ठीक है, PQRS में। फिर इसमें निकालेंगे लंबाई, क्या लिखेंगे? लंबाई। देखिए इसमें यहाँ से यहाँ तक ABC में D में लिए थे, तो यहाँ से यहाँ तक 5.5 निकला, तो यहाँ से बढ़ जाएगा ना PQRS में। तब 5.5 जोड़ 2.25 या फिर 2.25 जैसे पहले किए थे। तो 5.5 जोड़ 5.5 जोड़ 2.25 जोड़ 2.25, इसको जोड़ दीजिए। तो जोड़ते हैं, बहुत आसानी से जोड़ लीजिएगा, आप लोग भी जानते हैं, सीख चुके हैं। 5 बाई 10 0 से लेके 2 4 1 5 2 2 4, तो 4.5 निकल गया, शून्य को नहीं लेते, 4.5 हो गया। ठीक है, इतना मीटर हो गया, लंबाई हो गया। अब चौड़ाई,
अब क्या लिखेंगे, चौड़ाई। चौड़ाई फिर देखिए चौड़ाई मेरा 4 है ना, तो 4 4 है तो फिर इधर में आगे बढ़ जाएगा, ये भी आगे बढ़ जाएगा ना। तो 4 जोड़ 2.25 जोड़ 2.25, अब जोड़ दीजिए। तो 2 2 4 हो गया, 4 साढ़े 4 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8.5 मीटर। कैसे, 2 और 2 4, अब 25 और 25 50, तो 4.50 4.450 तो 4.5 हो गया। तो कितना हो गया, 8.5। कितना हो गया, 8.5। अब उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई, इसमें लंबा कितना, 4.5 कितना है, 4.5 गुना चौड़ाई है 8.5, 8.5, दोनों को गुना करना है। क्या करना है, गुना। तो हम गुना करते हैं, 4.5 गुना 8.5, ठीक। 4.5 गुना 8.5 को क्या करना है, गुना करना है। तो गुना कीजिए आप लोग, क्या PQRS में ना, PQRS में इसमें कुछ मिस्टेक किए क्या, देखिए 2.25 2.25 जोड़िए, 5 में 10 0 से 1 2 4 1 5 दशमलव 2 2 4 4.5 हो गया। तो देखिए 5.5 में 4.5 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा ना। हमको लगा कहीं मिस्टेक हुआ है, क्या हो गया, 10 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ना। अब देखिए 10, अब 10 को गुना करना 8.5 से, तो यहाँ 10 हो गया, तो यहाँ भी 10 हो जाएगा, हो जाएगा ना। हो जाएगा, बाय मिस्टेक होता है कभी कभार, ठीक है। तो देखिए अब हम गुना करेंगे, 10 को गुना करेंगे 8.5 से, 10 गुना 8.5, तो 5 0 0 5 1 5, 8 0 0 8 1 8, तो 0 5 8, एक अंक का बदल एक अंक, 85 निकल गया। कितना निकल गया, 85। ऐसे भी दशमलव उड़ाइए, 10 शून्य उड़ाई 85 हो गया, होगा ना। ऐसे ना इतना 85 मीटर स्क्वायर हो गया ना। अब देखिए बरामदे का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे, उसी तरह जैसे पहले बनाए थे। उसको अच्छा से मिटा देते हैं। चलिए बरामदे का क्षेत्रफल, बरामदे, ये बरामदा का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक, का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, ABCD में PQRS घटा देंगे। तो ABCD का क्षेत्रफल घटा PQRS का क्षेत्रफल। तो ABC का क्षेत्रफल कितना निकला था, बताओ। ABC का क्षेत्रफल में 22 निकला था। अब PQRS कितना, 85 निकला था, कितना, 85, ठीक है। अब देखिए 85 को गुना कीजिए 22 से, 5 दूना 10 0 हासिल 1, 8 दूना 16 1 17, ठीक। 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 5 दूना 10 0 हासिल 1, 8 दूना 16 1 17। हाँ वो घट्टा होगा, क्या होगा, घट्टा होगा। पहले PQRS, इसको घटाइए, तब PQRS पहले तब उसका, क्या कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए PQRS का क्षेत्रफल माइनस ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल। तो PQRS मेरा निकला था 85, करें अब 85 में घटा देंगे 22 को, तो घटा दीजिए,
5 में 2 गया तो 3, 8 में 2 गया तो 6, 63 निकल गया, 63 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए इसमें क्या कहते, पहले गुना कर देते, बाई मिस्टेक हो जाता है बनाते बनाते। अब देखिए क्या बोला यहाँ पर, देखिए 250 रुपया मीटर स्क्वायर की दर से बरामदे का फर्श में सीमेंट पक्का कराने का व्यय कितना होगा। तो पक्का करना है, क्या करना है, ढलाई करना है। तो यहाँ लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर को फर्श करने का व्यय कितना व्यय लगा है, 250। कितना निकला है, 250। 1 मीटर स्क्वायर को व्यय करता है 250 निकलता है। वही तो बोल, यहाँ निकलता था 2 मीटर, तो 2 मीटर स्क्वायर तो 250 और 250 500 जाता होता है ना। लेकिन यहाँ 2 नहीं बोला, 63 बोला। कितना बोला, 63। तो 63 से गुणा कर दीजिए, तो बोलेंगे 63 मीटर स्क्वायर फर्श करने का व्यय। अब पूरा बोर्ड फुल हो गया, नीचे बनाना पड़ रहा है। अब गुना कर दीजिए, 250 गुना 63। अब 63 गुना 25 कीजिए, 63 गुना 25। बाद में 1 बैठा देंगे। 5 दिया 15 का 5 से 1, 6 पंचे 30, 1 31, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 5 6 1 7, 3 2 5 1, 15 75। कितना हो गया, 15 75। 1 बैठा दीजिए। इतना रुपया पैसा लगेगा, आंसर। ठीक है, क्या किया किए, 15,000 15,775 निकला ना। अब क्या किया दे, देखिए इसमें यही किए पी क्यू, इसको मिटा देते हैं हम। 15,750 क्या क्या किए, फिर से रिपीट कर देते हैं कि ये ABC का क्षेत्रफल निकाल लिए, कितना निकला था 22। PQRS का क्षेत्रफल कितना निकला 85। तो दोनों में घटा दिए, बड़का में छोटका घटा देते। ये रास्ता ये निकल गया, ढाबा का निकल गया, बरामदे का निकल गया। अब बरामदे का निकल गया तो दोनों में देखिए घटा दिया। तो ये बरामदा ये वाला जो है, ये वाला मेरा 63 मीटर स्क्वायर है। तो 1 मीटर स्क्वायर में 250 टका, तो 63 मीटर स्क्वायर में 63 से गुना कर दिए। ये मेरा हो गया आंसर। चलिए 3 नंबर तक ले लिए। अगला चौथा नंबर से कल का क्लास में आपको मिल जाएगा। इसी तरह रेगुलर आप लोग क्लास करते रहे, यही मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए अब कल आप लोग से मिलते हैं। थैंक यू।